Hari Om Guruji. Hari Om. Swamiji, in the previous episode, you addressed our question about vasanas and explained that they are impressions caused by our perceptions of the outside world. They are like subsurface motivating factors in our emotional profile. They have their heads hidden in our likes and dislikes, राग और द्वेष. आपने सत और असत वासनाओं को भी समझाया. And the most striking for me was that these vasanas or impressions are the ones which create bondage. हम बाहर की दुनिया को तो ध्यान में रखते हुए कह देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर अंदर से असल में हम इन वासनाओं से जकड़े हुए हैं. स्वामी जी, my question today is, what are the Ved? वेद क्या हैं, उनका ओरिजिन क्या है, वे अपौरुषीय क्यों कहलाते हैं, उनके भाग विभाग क्या हैं, वो क्यों सुप्रीम माने जाते हैं, इसका वैलिडेशन क्या है. इस पे स्वामी जी आप अपने ज्ञान की दृष्टि दीजिए. वेद क्या है, इसके बारे में आप यही समझिए कि भगवान की वाणी है. और जो भगवान की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, और ये श्रद्धा का विषय है. ना हम थे ना आप थे, वहां पे कोई भी और नहीं था. तो इसीलिए हम कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहते हैं, लेकिन ये अनेकों प्रमाणों से प्रमाणित होता है जी. कि दीज आर नॉट समथिंग पौरुषेय, बट दे आर अपौरुषेय. अपौरुषेय मतलब दैट विच इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड. अब हम और आप अपने मन को जानते हैं, या अपने अनेकों आचार्य लोग, अब यहाँ के विद्वान लोग, उनके भी मन को जानते हैं. पूरा नहीं भी जानते होंगे, मगर वो लोग तो जानते हैं. और जो भी विद्वान लोग हैं, उनके विचारों की लिमिट होती है. और प्रमाण पूर्वक वैलिडेशन के साथ जब भी हम कोई चीज कहते हैं, तो वहां पे वैलिडेशन का मीन्स होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए. हमारी जो फैकल्टीज हैं, वो फैकल्टीज की आउटरीच कितनी है. एक हमारे पास इंद्रिय है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, तो डायरेक्ट परसेप्चुअल नॉलेज. और उसी के बेस पे अन्य प्रमाण होते हैं, जो कि लाइक अनुमान प्रमाण, इन्फेरेंशियल नॉलेज, कंपैरेटिव नॉलेज. So there are various kind of other valid means of knowledge, but which are directly, indirectly based on perceptual knowledge. कोई तो लक्षण मिलना चाहिए ना, अगर उसके उपरांत हम बिल्टअप करेंगे. कहीं पे किसी को दिखाई पड़ गया कि जाए धुआं है, और उसने देखा है अपने अनुभव से कि देयर इज कनेक्शन बिटवीन, it is called invariable concomitance, a connection between fire and smoke. ये परसेप्चुअल नॉलेज है. फिर उसके उपरांत कहीं केवल हमको धुआं दिखाई पड़ा, सो देयर इज एन इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस, एक डेफिनेट कोरिलेशन होता है, जिससे आप इन्फर कर लेते हैं कि यहाँ पे आग होनी चाहिए. दौड़ो दौड़ो, बाल्टी लाओ, कोई लाओ और एक्सटिंग्विशर लाओ, तो यहाँ धुआं दिखने लगा है, देखो आग होगी. अब हम लोगों के जितने भी मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, वो कोई ना कोई परसेप्शन के ऊपर बेस्ड हैं. वेरी ट्रू. नाउ व्हेन इट कम्स टू द ट्रुथ ऑफ लाइफ, और हमको टोटलिटी में ज्ञान चाहिए, हम अपने कन्वीनियंस का ज्ञान प्राप्त कर दें तो केवल धंधा ही करेंगे. लेकिन टोटलिटी में ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो
सृष्टि के पहले तो हम और तुम थे ही नहीं ना, कोई भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था सृष्टि के प्रारंभ में। जब सृष्टि के प्रारंभ में हमारी न इंद्रियां हैं न हमारे मन है, वी हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वहां पे कौन सी चीज को हम स्वीकारें? या तो हम कुछ इमेजिन करेंगे, कोई ना कोई जो है किसी के वचन और भी हम ले लेंगे। तो इस तरीके से किसी न किसी पे श्रद्धा रख के ही हमारी गाड़ी आगे चलती है। अब यहाँ पर हम लोगों की परंपरा में ये वेदों को कहा गया है कि वेद भगवान की वाणी है, मीन्स द क्रिएटर्स। जो हम लोग नहीं थे तब भी जो था, उसने हमको रहस्य बताया है सृष्टि के आदि का भी। तो एक वेदों में नासदीय सूत्र है कि शुरुआत में न सत था न असत था, ये था वो था। अब ये जो भी बताया वो उसकी वाणी है ना, जो उस टाइम था, या जो जानता है क्या था। तो in case if you have to start right from the beginning, then suddenly at that very moment we enter into the domain of that which is अपौरुषेय। पुरुष के दायरे के बाहर हो गया वो। पुरुष की फैकल्टीज, पुरुष के संसाधन से वो चीज दूर हो गई। इसीलिए जो भी हमको सृष्टि के बारे में बताएगा, जन्म के बारे में बताएगा, हम लोग तो वन डे फाइन डे नो वी पॉप्ड अप इन दिस वर्ल्ड, प्रकट हो गए। अब प्रकट कैसे हो गए, कैसी कहानी थी पहले, ये तो जो बेचारा प्रकट हुआ है वो क्या जाने। तो somebody else knows the story, again a domain which is a पौरुषेय। मर के कहाँ जाएंगे भाई? जब तक ये दुनिया दिख रही है तब तक ठीक है, हम थोड़े दिन बाद यहाँ से नो आई विल पॉप ऑफ। उसके बाद क्या रहेगा वो अभी हम नहीं जानते हैं। सो इन केस इफ यू हैव टू सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ, देयर आर सो मेनी फिल इन द ब्लैंक्स which are all beyond the domain and capacity of any individual। इंडिविजुअल के डोमेन के जो बाहर हो जाएगा वो पौरुषेय नहीं है। सो दैट इज व्हाट पौरुषेय इंप्लाइज। अब ये पौरुषेय नहीं है तो भी हमको ज्ञान चाहिए फॉर कंप्लीट नॉलेज ऑफ लाइफ। वेदर समथिंग इज इन द domain of my sense organs, my knowledge, various faculties of knowledge, or whether it is not, I need complete picture of life right from the beginning। सृष्टि का भी आदि, इंसान का भी आदि, और यहाँ के बाद में अंत में भी क्या होता है। So in order to get the complete picture of life, we need help of someone who was not around at that time, yet knows everything। So Paurusheya is that which is limited by human faculties, in the domain of human faculties। Apaurusheya is that which transcends these limitations, yet knows everything। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपौरुषेय। अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई किसी की भी कॉक एंड बुल स्टोरी होगी, किसी ने कुछ भी कहानी दे दी होगी, बोला फेयर इनफ, इट कुड बी। इसीलिए वी स्टार्ट विद दैट नॉलेज एंड देयर आफ्टर श्रुति के बाद युक्ति का आश्रय लेना चाहिए। इट हैज टू बी अ लॉजिकल प्रोपोजिशन। इट शुड बी वैलिडेटेड बाय माय अदर मीन्स ऑफ नॉलेज। और फाइनली, as they say, the taste of the pudding is in the eating। अब आपने दुनिया भर के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
तो जो जीवन का सत्य है उसका आपको यहाँ पर भी अनुभव होना चाहिए। तो अनुभूति भी, हमारा एक्सपीरियंस भी इज वन ऑफ द वैलिडेटिंग फैक्टर्स। तो हमने एक पहले अपने सेशन में बात करी थी, वी ऑलवेज रिसॉर्ट टू द स्ट्राइड ऑफ वैलिडेशंस, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। श्रुति इज द वर्ड्स ऑफ अपौरुषेय, डिविनिटी। श्रुति पूरी हम लोग उसी के हिसाब से बोलते हैं। पूरा जो है श्रुति इज अपौरुषेय वाणी, ईश्वर की वाणी। और ये केवल हमारे वहां थोड़ी है, ये तो सभी धर्म अपने ग्रंथों में अपने धर्म का प्रारंभ भगवान की वाणी बोलते हैं। हमको भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में एक डिविनिटी थी और वही सबकी आत्मा है, और अंततः ये चोला आपका चला जाएगा। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, पुराने कपड़े जैसे छोड़ देते हो वैसे ये शरीर एक दिन छोड़ छाड़ दोगे, और उसके उपरांत तो वही दिव्य सत्ता बचेगी। अगर पता लग गया तो तुम उसमें रमोगे, नहीं पता लग गया तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो इस तरीके से एक सच्चाई बची रहती है, और यहाँ पे आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ये सब बात कही जा रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर राइट हियर एंड नाउ देयर इज अ डिविनिटी विच यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट, you can realize, you can wake up to that transcendental realm. Right? पहले तो ये लॉजिकल बात है और बड़ी अच्छी बात है। हमको कोई तो कह रहा है कि तुम बहुत बड़े हो। बचपन में सभी ने कान पकड़े बोलते नालायक आ गए। एक बच्चा जो है वो बीमार था तो वो अपने पापा से बोलता है कि पापा हमको वेटनरी हॉस्पिटल ले चलो। बेटा वेटनरी हॉस्पिटल पता क्या होता है? हाँ, तो जानवर जाते हैं उनको ठीक करवाने के लिए। बोलते वही जाना है। बोलते क्यों? बोलते सभी तो हमको एक ना एक जानवरों के नाम से बुलाते हैं। कोई गधा बोलता है, कोई सुअर बोलता है, कोई क्या बोलता है। Therefore, when I am not well, I want to go to veterinary hospital. बचपन से आपकी कमियां लोगों ने बताई हैं। Now here is a scripture which is telling you that you are that infinite divinity, timeless, transcendental. इतनी बड़ी बात हमको कोई बता रहा है, हमको तो जरूरत ही नहीं लगती है कि कोई वैलिडेशन भी करें। First jump into this proposition and try to realize, and I am also getting a package of how to realize. उसमें भी कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो बोलते हैं जस्ट ट्राई इट। और देखो हम कितने बात सच बोल रहे हैं कि गप्पे मार रहे हैं। और ऐसी गप्पे हम काहे मारे हुए, तो हमारा कौन सा स्वार्थ होएगा? तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े महान हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, हमको कौन से लड्डू पेड़े मिल रहे हैं भाई? बल्कि किसी को छोटा कहो ना तो आपको लड्डू पेड़े गारंटीड रहेंगे। अब पुराने जमींदार लोग जो है ना, किसी को गरीब ही रखते थे, फिर लोन देते रहते थे और उनकी गाड़ी चलती थी। देवता लोग अनेकों जो होते हैं ना, आपको छोटा बनाए रखते हैं, और तब अनेकों प्रकार की प्रसाद सामग्री वगैरह आती रहती है। आपको ही हम परमात्मा बना देंगे तो कौन सामग्री दोगे भाई? हाँ? क्यों दोगे? आप तो अपने अंदर धन्य होके सब कहानी खत्म कर दोगे। अनेकों प्रकार के रिचुअल, अनेकों उपासना, अनेकों अनुष्ठान, आप तो सब चीजें से छुटकारा प्राप्त कर जाओगे। तो किसी का कोई स्वार्थ नहीं है आपको महान बनाना। अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, सोचो जरा। लेकिन तो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व,
आपको डंके की चोट पे बता रहे हैं, thou art, that thou art, वो, and this is wise and how is it to go about it. तो यहाँ पे the validation of the proposition can be possible. हम जानते हैं कि there is something which is in the domain of time, and right here and now there is something which transcends all limitations of time and space. देखो ना, हमको पता लग जाए कि भगवान की बातें कितनी सही हैं. Validation of a proposition is not possible by starting before the creation. I was not there in the beginning, but I can validate. भगवान की वाणी सही है, उचित है, वो आप वर्तमान में जग के वैलिडेट कर सकते हैं. और इट्स सो लॉजिकल ऐसा है कि एक कुम्हार है, उसने जो है घड़े बनाए. इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वन मटेरियल, वही मट्टी थी, उसी मट्टी को साना, उसी मट्टी को उसने चक्र पे घुमाया, उसके बाद कुल्हड़ बना दिए, मटके बना दिए और सुराही बना दी और अनेकों प्रकार की आर्टिस्ट चीजें बना दी, पॉट्स बना दिए. एंड एवरीथिंग इज परवेडेड बाय वन मड अलोन. तो यहाँ हम भी तो देख सकते हैं, ऊपर से हमारी शक्ल आपकी शक्ल अलग है, हमारी इंडिविजुअलिटी आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, आपके विचार हमारे विचार अलग हैं, बट द कंटेंट ऑफ एवरीथिंग इज ओनली वन मटेरियल. अब ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर है कि आई आइडेंटिफाई विद द सुपरफिशियलिटीज और आई डिस्कवर द कंटेंट. कंटेंट जो है वही ट्रांसेंडेंटल है, जो कि हम अपनी तरफ से स्टम्बल भी नहीं कर सकते थे उसमें. तो इस तरीके से जो बातें हम लोगों को सृष्टि की कहानी से बताई, सृष्टि के आदि से बताई, और अंत में भी वही चीज बची रहती है, दैट इज अवेलेबल फॉर वैलिडेशन राइट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. इसीलिए कोई भी कॉक एंड बुल स्टोरी हमको वेद में नहीं बताई जा रही है. वेद में वो चीज बताई जा रही है जो कि यहाँ पे सच्चाई है. और सच्चाई है कि नहीं हमको कैसे पता? कोई भी बोलता है, सभी धर्मों में बोलते हैं यही सच्चाई है, बोलते हैं सच्चाई है. अगर आप बोलते हैं ना, इन केस इफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ एज दैट टाइमलेस इन्फिनिट डिविनिटी, तब आप सच्चाई पे पहुंच गए. यहाँ उपनिषद वेद यही बात कह रहे हैं. इसलिए हमको यहाँ पे पूरा जो है वह एक अवकाश होता है इस चीज को अपौरुषेय मानने का. मनुष्य जीवन का ही प्रारंभ जन्म मरण के चक्कर में होता है, बट ही हैज द पोटेंशियल टू वेक अप टू दैट विच इज बियॉन्ड ऑल बर्थ एंड डेथ. हम करें नहीं करें, हम इस बार अवेलेबल है, इतने इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन अगर आप चाहो तो हियर इज द होल टेक्नोलॉजी, आप कर सकते हो. देयरफॉर दिस इज राइट. जो प्रोपोजिशन यहाँ दिया जा रहा है हमको पूरी कहानी बताते हैं कि एक कॉन्शियसनेस है, एक ही सच्चिदानंद है, वो ही रियलिटी है, वही सृष्टि के आदि में था, और उसके बाद कैसे नॉन ड्युअलिटी से ड्युअलिटी क्रिएट हुई. दैट इज द थ्योरी ऑफ क्रिएशन. And the theory of dissolution is again, in the same strides. कैसे नाम रूप जो है खत्म होके पुनः वही एक तत्व हो जाता है. तो इनकी पूरी जो है वो जो भी प्रोपोजिशन वेदों में बताया है उसका सार यही है. वेद जो आपने पूछे इसके अंदर बेसिकली
there are 4 parts. इनको 3 पार्ट भी कहा जाता है. 4 पार्ट कुछ कुछ लोग बोल देते हैं, बट दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल दीज थिंग्स. पहला जो पोर्शन होता है वेद का, वो जो ज्ञानी लोग हैं, उनको ज्ञान जब मिला, तो उनकी वाणी, विच इज नॉट अ वाणी ऑफ एन इंडिविजुअल. हम लोग ज्ञान उसको बोलते हैं जब यू डिस्कवर दैट विच इज द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. जीव के अधिष्ठान में जगने को तत्व का ज्ञान बोलते हैं. जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को अभी भी इंडिविजुअल समझ रहा है, अच्छा होगा, प्रेमी होगा, सबके सेवा करने वाला होगा, लेकिन हम लोग उसको तत्व ज्ञानी नहीं बोलते हैं. तत्व ज्ञानी उसको बोलते हैं कि हम जो जीव हैं आज, जीव के अधिष्ठान को, जीव के रहस्य को जो जानता है. एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट अ जीव एनीमोर, तो जो ऐसे लोग थे वो ऋषि कहलाए. ऋषि मतलब जो तत्व ज्ञानी, मंत्र दृष्टा, तत्व दृष्टा, उनको ऋषि बोलते हैं. तो ऋषियों की जो वाणी थी ना, उनके ही आनंद से अभिव्यक्त हुई. उस सेक्शन को वेदों के पहले भाग में, जिसको मंत्र भाग कहा जाता है, उसके अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करा गया. कुछ ट्रेडिशन में मंत्र भाग को ही वेद समझते हैं, जैसे आर्य समाज. आर्य समाज वाले लोगों के लिए वेदों का जो मंत्र भाग है, दैट अलोन इज द रियल वेद. वो सबको नहीं मानते. वो आर्य समाज में द फर्स्ट सेक्शन उसी को ही प्रमाण मानते हैं. लेकिन उसके बाद ऐसा भी सेक्शन आता है वेद के अंतर्गत, जिसको वो लोग लेटर वर्क ऑफ सम ग्रेट मास्टर्स मानते हैं, बट नॉट द वर्ड्स ऑफ गॉड. हम लोग जो है पूरे वेद को मानते हैं. उसके बाद एक भाग आता है जिसको जो है वो कर्म कांड का भाग कहते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मंत्र यूज हुए हैं, जो फर्स्ट सेक्शन में मंत्र भाग में जो मंत्र मैनिफेस्ट होते हैं, दे आर एक्सप्रेशन ऑफ फुलफिलमेंट एंड टाइमलेस ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस की अभिव्यक्तियां होती है मंत्र. ऑसम थिंग्स. तो वो चीजें जो है मंत्र को, उनको हम लोगों के कुछ ना कुछ यज्ञ हवन आदि लाइफ की भिन्न भिन्न स्टेजेस में हमारी ड्यूटीज और फुलफिल करने के लिए, सामर्थ्य जगाने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनका यूज करके एक यज्ञ करे जाते हैं. वो पूरा जो है इट इज कर्म प्रधान. कर्म को वेदों ने बहुत महत्व दिया. बोला कर्म से ही कहानी चालू होगी. एवरीबॉडी, इवन भगवत गीता, अर्जुन बोल रहा था भगवान चलो, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग, राज्य धन दौलत नहीं चाहिए. भगवान ने बोला नॉट फॉर यू माय डियर, तुम्हारे साधना के लिए भी कर्म आवश्यक होता है. कर्म के अंदर तुमको जो है वो बहुत सारी चीजें सीखने की होती हैं. तो इसीलिए वेदों का ही अंदर ये बात आती है, जिसको गीता में भगवान ने सिंपल वर्ड्स में बताया हुआ है. तो ये कर्म कांड वेदों का दूसरा सेक्शन होता है. तीसरा सेक्शन होता है जिसको अरण्यक बोलते हैं. अरण्यक में उपासनाएं बताई जाती हैं, इंस्पायरिंग meditations which basically bring about very profound inspiration capacities. वो भिन्न भिन्न प्रकार की, उसमें प्राण उपासना, अनेकों उपासनाएं हैं.
तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट कंसर्न, द पर्सन कंसर्न, थर्ड सेक्शन। तो मंत्र, कर्मकांड, aranyak, which basically comprises, basically it has other things also, but predominantly इसके अंदर उपासनाएं बताई। और the fourth section after this is called उपनिषद। उपनिषद में न कर्म न उपासना, न शारीरिक कर्म न मानसिक कर्म, कोई कर्म नहीं है। उसमें जो तत्व बताया गया है उसका रेगुलेशन आता है। तो वहां गुरु और शिष्य दो लोग बैठते हैं। ज्यादातर जितने उपनिषद हैं उसमें संवाद रूपी है, जैसे डायलॉग बिटवीन गुरु एंड टीचर। आप कुछ करने की मनोवृत्ति से फ्री रहें। उपनिषद में प्रवेश करने के लिए भी गुरु शिष्य को कुछ भी करने का बोझा नहीं होता है। आज आपके भी कर्म के कुछ एजेंडा हो सकते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, आपका भी इंस्टीट्यूट के लिए, एंड वन शुड। आप अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए आपको कुछ न कुछ कर्म से यहाँ पे उत्कर्ष उत्पन्न करना चाहिए, उत्कृष्टता लानी चाहिए। सो दिस इज एंजॉयड। वो कर्म कांड में यही चीजें बताई जाती हैं। थिंक बिग, एग्जीक्यूट ब्यूटिफुली एंड गेट रिजल्ट्स। तो वो चीजों से आदमी को प्रेरणा होनी चाहिए। अब जब हमको कर्म के फील्ड में अनेकों प्रकार की अचीवमेंट्स करनी है, सो इट इज समथिंग गुड, पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम प्लीज रियलाइज दिस कि ऐसे लोग अभी उपनिषद में प्रवेश करने के पात्र नहीं है। उपनिषद में प्रवेश करने के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने कर्म के क्षेत्र में अपने एजेंडा फुलफिल कर लिए हैं। Just imagine that state of mind where you have nothing to achieve. Because you have achieved, you are an achiever. You know how to do. And you can fulfill any dream. ऐसे लोगों को ग्रेजुएट करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाता है। और उसके उपरांत अरण्यक भाग में आपको बाहर कर्म नहीं करना है। आपको पता लग गया बाहर का कर्म इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन बहुत इंस्पायरिंग होगा तो कर्म इंस्पायरिंग हो जाएंगे। सो बेसिकली द हैंडल इज इन द माइंड। तो अरण्यक में आपको उपासनाओं से इंस्पायरिंग माइंड क्रिएट करने का, मैग्नानिमस माइंड, अ बिग माइंड, अ डेयरिंग माइंड, वन हु कैन ड्रीम बिग, वन हु कैन एग्जीक्यूट बिग, ऐसी चीजें अरण्यक में बताई गई हैं। और वो चीज करने के बाद अगेन यू नीड टू बिकम एन अचीवर, उसकी सिद्धि करनी चाहिए। जब ये भी हो गया तो हियर इज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर हु हैव नथिंग टू अचीव, बट दे हैव सम क्वेश्चंस। हम कौन हैं अंततः, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ये सब हमको पता लग गया। अब जहां पर कर्म का क्षेत्र है, आई कैन अचीव दिस, आई कैन अचीव दैट, दैट मच आई हैव अटेन्ड। इतनी सिद्धि हो गई हमारे पास, इतनी अकल हो गई है, इतना डेयरिंग हो गया है, सामर्थ हो गया है। बट नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन ओवर। अब हमको ये जानना है कि हम हैं कौन। और ये चीज ऐसी है ही नहीं कि कोई दृष्ट हो। आत्मा सदैव देखने वाली है। और जो जो देख सकते थे उसी को देखते हुए दुनिया भर का जुगाड़ कर रहे थे। अब एक समय आता है कि ये हम हैं कौन।
कहाँ से आए, क्या है? Now this is not a field of karma. ये तो दृष्ट चीज ही नहीं है। जो दृष्ट नहीं है उसके बारे में संवाद उपनिषदों में होते हैं। It is not just any discussion. Discussions could be also of karma. हम अपने ये प्रॉब्लम्स हैंडल करें, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैंडल करें, इकोनॉमिक वेलबींग लाएं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें, नई नई चीज़ों का यूज़ करें, तो अनेकों प्रकार की चीज़ों के लिए भी डिस्कशंस होते हैं। देयर आर टीचर्स हु आर the right people to go about when I want to execute something in the field of karma. लेकिन वो उपनिषद के गुरु नहीं होते हैं। So the prerequisite of a student of Upanishad is freedom from all kind of karma, whether at the body, at the level of body, society, or even mind. क्योंकि एक उपनिषद का मंत्र आता है जहां पे वो बोलते हैं कि वेल सर, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, कि जो चीजें कर्म के क्षेत्र में होती हैं, हमको पता लग गया है कि आई कैन क्रिएट समथिंग। कैसे क्रिएट करा जाता है, नाउ आई हैव गॉट दैट सिद्धि। हमको बहुत क्लियरली गोल विजुअलाइज करना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा अपनी कैपेसिटीज को होलिस्टिकली यूज करना चाहिए, कैसे अपने आप को अप्लाई करना चाहिए, एंड हाउ यू गेट रिजल्ट्स, ये सब हमको पता लग गया। बट आई हैव रियलाइज्ड वन मोर थिंग। उसने क्या रियलाइज करा आपने? बोलते हैं कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमाया नास्ति अकृतः कृतेन। The uncreated is not in the domain of karma. On the other hand, let me put it this way, that well sir, whatever I have created are all perishable goodies. हमने खूब मेहनत करी, एक पल आनंद प्राप्त करा, खुशियां प्राप्त करी और बहुत मौज मस्ती करी। नाउ दैट इज ऑल इन द हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ। कितनी जल्दी पास्ट हो जाता है हर्ष। जी। हमने मोमेंट प्राप्त करा, नाउ इट हैज बिकम पास्ट, इट्स गॉन। व्हाट इज पास्ट? इट्स नो मोर, खत्म हो गया। हम जितने अचीवमेंट्स करते हैं, इट्स ऑल फॉर फ्यू मोमेंट्स, एंड जस्ट इमेजिन हाउ शॉर्ट इज दैट मोमेंट। प्रेजेंट को, मोमेंट को आप कितनी देर का समझते हैं? ये घड़ी चल रही है ना, दिस मोमेंट इज प्रेजेंट, by the time my statement is over, it's already gone and become past. इतना छोटा होता है प्रेजेंट। So whatever I achieve in life, they come in the present moment, and that very second it becomes all history, all past, dead and gone. So here is a fellow who comes to a teacher and says, sir, nasti akrita kritena. The uncreated is not in the domain of my karma. Only perishable goodies are in the domain of my karma. हम जीवन मेहनत करते हैं, दिलो जान लगा देते हैं, just for few moments, and it's not going to sustain after that. जो कुछ बनाया है, ध्यान रखना, अगर बहुत ध्यान नहीं रखा ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। It's just like sand art. सैंड के ऊपर आपने बैठ के अनेकों मूर्तियां बना दी, एक लहर आती है, आपका आशियाना खत्म हो जाता है। इंदौर के पास उस दिन हम कहीं से ड्राइव करके आ रहे थे, एक सज्जन ने घर बनाया। बाकी सब लोग तो बाउंड्री वॉल बना लेते हैं थोड़ी बहुत, किसी ने 5 फीट बना ली, 7 फीट बना ली, 8 फीट बना ली, 10 फीट बना ली। बहुत खजाना ज्यादा है तो 10 फीट बना ली।
वो सज्जन ने 40 फीट का बनाया हुआ था, घर था 20 फीट का, और 40 फीट ऊपर मोटे मोटे रॉड्स। उस बेवकूफ ने अपने आप को खुद ही जेल में बंद कर रखा है। कोई जेल की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही बंद रखा है। ही सो इनसिक्योर। हमको मिला नहीं, हमको बात नहीं हुई, बस आई वाज जस्ट पासिंग थॉट, हम बोला व्हाई शुड दिस फेलो डू दिस, बिकॉज ही नोज लाइफ इज सो पेरिशेबल। whatever goodies I have collected in my house, कोई लूट के ना ले जाए, कोई खत्म ना कर दे। This awareness is there, but it doesn't work on my विवेक। किसी किसी के अंदर ये छू जाती बात है। बोलते हैं नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू अचीव एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ कर्मा। जो कुछ करो केवल 2 पल के लिए और खत्म हो जाता है ये सब। भले शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो, बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लो, वो भी 2 पल के लिए, and the very next moment it has gone into the past in my history books to be written, in my old age, कि once upon a time हमने ये करा था। अब कौन पढ़ेगा उस चीज को? किसी को पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है। ऑटोबायोग्राफी केवल हमारे मन की सांत्वना होती है, आई हैव लेड अ ग्रेट लाइफ एंड यू आल्सो प्लीज लर्न सम लेसन्स। तो इस तरीके से few people are there who have realized this fact कि every fruit of action is so perishable and momentary. Should I keep on wasting my time only in the domain of karma? Well, it's your discretion. It's your freedom. If it is so important to you, then go ahead, do it. God has given you opportunity. अगर आप जो है शारीरिक कर्म से दुनिया बदलना चाहते हैं तो बदल लो। जितने भी किले और अनेकों महल देखते हो ना पुराने, उस समय के लोगों ने सोचा था कि इतना मोटा किला बनाएंगे। कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त करना है, we have grown over that. There is no suppression. There is no compulsion. There is no fear. We are achievers. We have achieved in life. जो जरूरतें हैं अपनी और अपने स्वजनों की, सबको पूरी कर ली है। अब मन में कोई चिंता ही नहीं है कि आई कैन नॉट डू इट। दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट देयर। बट दिस रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज सो पेरिशेबल and I am interested in something which is permanent. Is there anything permanent, my dear sir? हे गुरुदेव, हमको कृपया उसके बारे में जिज्ञासा हो रही। Then you enter the palace of Upanishads. That is the domain of Upanishad. Any dialogue is not Upanishad. वो तो किसी ने अल्लो उपनिषद भी लिख दिया, भगवान जाने। उपनिषद वर्ड इतना ज्यादा जो है ना रेवरेंशियल हो गया, सभी लोग उपनिषद भी लिखते हैं। क्या क्या नाम से उपनिषद प्रचलित हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। ऐसे उपनिषद लोग लिखते हैं, because the very Upanishad word has become something very respectable. लेकिन वेदों में जो उपनिषद है, they are basically dialogues about that infinite, transcendental, imperishable divinity. कर्म का विषय नहीं है वो। क्यों कर्म का विषय नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हैं जी नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हम लोग कर्म से प्राप्त कर लेते हैं, कुछ ज्ञान से प्राप्त करते हैं। There are 2 kinds of knowledges. One knowledge having got which you are motivated to act and therefore achieve. किसान को है जो हमने ज्ञान दिया, इंडस्ट्री वाले को ज्ञान दिया, that fellow will have to implement the knowledge and then get the results.
Yes. So that is one kind of knowledge. Another kind of knowledge is that there is nothing to achieve. Just unfold and realize. हमारा कोई भी लक्ष्य फ्यूचर में नहीं है. I am not interested in future because whatever will be there in the future will always be perishable. आएगा एक हवा के झोंके की तरह से, and the very next moment it will become a past moment. I am not interested to live for such fleeting moments alone. It's not that everybody should. It's your discretion. It's your life. But I am not interested. I want to know, is there anything permanent? क्या कोई चीज अनक्रिएटेड है, अकृतः है, कि सभी कृतः हैं? कृतः दैट विच इज क्रिएटेड बाय कर्मा, अकृतः दैट विच इज नॉट क्रिएटेड बाय कर्मा. तो मुंडको उपनिषद का हम ये मंत्र बता रहे हैं आपको. मुंडको उपनिषद में, वो मुंडको उपनिषद वही है जिसमें सत्यमेव जयते भी आता है, हम लोगों के देश का एम्ब्लम में आता है. बट वेरी फ्यू पीपल रियलाइज दैट दिस इज फ्रॉम उपनिषद्स. सत्यमेव जयते, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऑल वर्ड्स ऑफ उपनिषद्स. So Upanishads are something very, very amazing, exciting. Something very different. And it's not for everybody. Because the majority, they are only interested in some karma, karma phala, the fruits of actions. And there are infinite potentials. कितना कुछ आप कर्म से प्राप्त कर सकते हो. तो मेजॉरिटी उसी को चाहती है, उसकी जरूरत भी होती है, इसीलिए वो उसी में लगे रहते हैं. वेरी फ्यू पीपल. यहां तक की गाड़ी बड़ी कम की आती है. इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू केदारनाथ. बिल्कुल ही टॉप केदारनाथ तक. अभी जो केदारनाथ है ना, उसके ऊपर एक और केदारनाथ है, वहां तक तो कोई जाता ही नहीं है. वो देखता है वहां से, छोटा मंदिर अभी और बना रखा है उन्होंने. एनीवे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. केदारनाथ की विशिष्टता हम लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं. हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि कर्म के क्षेत्र से ही इतना अट्रैक्शन होता है, इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि सब जनरली या तो कर्म कांड के अधिकारी होते हैं और उनको कुछ उपासनाएं भी दी जाती हैं. कर्म उपासना को ग्रेजुएट करके बड़े कम लोग उपनिषद तक पहुंचते हैं, विच इज द 4th सेक्शन ऑफ वेदास. तो ये वेदों में मंत्र भाग, कर्म कांड भाग, अरण्यक भाग एंड उपनिषद. सो फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब्जेक्ट मैटर का जो है वो क्लासिफिकेशन है. उसके कंटेंट में कई बार थोड़ा डिफरेंट आ जाता है कि मंत्र भाग में भी उपनिषद आ जाते हैं, कर्म कांड भाग में भी उपनिषद आ जाते हैं, अरण्यक में भी उपनिषद आते हैं. तो इसीलिए विषय के हिसाब से वो अलग अलग हो जाता है. बट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द 4 कैटेगरीज. इन्हीं वेदों को डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल ऑफ चैंटिंग ऑल्सो. तो यजुर्वेद जो है ना, गीति प्रधान है. वो ऐसे उनका इतना गाने की प्रधानता है, उससे यजुर्वेद बन गया. सबसे आदि में ऋग्वेद होता है. फिर बाकी वेद भी ऐसे किसी फैक्टर्स के कारण वेद व्यास जी ने 4 कैटेगरीज में रखे. इनिशियली 3 में रखे थे, फिर बाद में 4th भी आ गया. अथर्ववेद वाज द लेटेस्ट. तो ये 4 प्रकार के वेद जो है वो आ गए. लेकिन यही सब वेदों में होता है. प्रारंभ में एक मंत्र भाग होता है, ऐसे पोएटिक रेवलेशंस ऑफ द डिविनिटी. किसी कोई कवि जैसे अपनी कविताएं देता है ना, उस टाइप की चीजें होती हैं.
और फिर उसका कर्म में एप्लीकेशन, फिर मेडिटेशन में, उपासना में एप्लीकेशन, एंड फाइनली दी तत्व ज्ञान। हम्म, तो ये मोटे तौर से 4 वेद होते हैं। वेद, 4 वेद के सब में यही सेक्शंस होते हैं। यहाँ हम लोग जो हैं वो एज अ स्टूडेंट ऑफ वेदांत, हम लोग वेद के अंतिम सेक्शन के ही आचार्य लोग होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। हमने अपने गुरुदेव के आश्रम में उसी के पढ़ा और उसी को पढ़ाया, करवाए हमने। यानी कि एंड उपनिषद, गुरु जी। ओनली उपनिषद, बेसिकली इट वाज ऑल उपनिषद्स। उपनिषद पढ़ने के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट शंकराचार्य जी वगैरह ने लिखे हैं, जो तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि आदि आदि ऐसे वो इंट्रोडक्टरी ग्रंथ लिखे। फिर इनके द्वारा फिर वेदांत के अंदर प्रवेश होता है, एंड फाइनली वी स्टडी द उपनिषद्स। So it's very nicely designed course was there. ये कोर्स स्वामी दयानंद जी ने डिजाइन करा था और अच्छा। वही चिन्मय मिशन के अंदर चल रहा था। और उसमें शंकराचार्य जी की भाष्य, उनकी कमेंट्रीज, उसके साथ उपनिषद पढ़ने का सिस्टम था। अब हमने सुना है कि वो सब डाइल्यूट हो गया है, वो ज्यादा भाष्य भाष्य पढ़ते ही नहीं है वो लोग। जल्दी में उनको बहुत सारे प्रचारकों की जरूरत होती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा के बस उनको प्रचारक शीघ्र बना देते हैं। एनीवे दैट इज, समय की रिक्वायरमेंट है। अनेकों महात्माओं को जरूरत लगी कि हमको बड़े विद्वान लोग नहीं चाहिए। अरे महाराज जी, क्या मिशन करना, क्या काम करना। हम लोग तो उपनिषद जो है ना, दैट विच ट्रांसेंड्स ऑल कर्म। तो कर्म और उपासना और मेडिटेशन ट्रांसेंड करके वो तत्व ज्ञान के लिए डेडिकेट हो जाते हैं। एक सज्जन हमारा स्टूडेंट था, तो हमने ज्यादा ही जोश से पढ़ाया, तो एक दिन गायब हो गए महाराज स्टूडेंट हमारा। बोला ये कहाँ गया, वो घर से आया था, हमने ही जिम्मेदारी ली थी कि इनकी देखभाल करेंगे, ठीक ठाक रहेगा। तो चिंता होगी, फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। मतलब one student has disappeared. I don't know, some accident happened, or the fellow has been kidnapped or whatever it is, I don't know. पुलिस वालों ने शोध वोध करी, उन्होंने बोला कहीं आसपास नहीं पता लग रहा है। No body has been flushed out from any stream. He has not slipped into any river. No body is found here and there. और इनके पास है ही क्या, ब्रह्मचारी लोगों के पास कोई माल भी नहीं है कि कौन चोर लूट लेगा उनको। तो वैसे भी जो है वो संत लोग कहते हैं कि ये चोर न लूटे, ऐसा धन है हमारे पास। हाँ जी। तो वो ऐसी चीजों में चोर भी नहीं उनको लूटता है। हम लोग आराम से जंगल में चले जाएं, क्या लूटेगा हमारे पास। तो जब कुछ है ही नहीं, तो फिर उस आदमी को ढूंढाने के लिए उन्होंने इधर उधर रिपोर्ट्स भेजी। उत्तराखंड से 3 महीने बाद एक खबर आई कि वन फेलो इज फाउंड हियर, और वो आपके आश्रम का नाम ले रहा है। So we were in Himachal, and this fellow disappeared all the way to Gangotri. अब हमको लगा कि हम ही ने कुछ चाबी भर दी होगी, ज्यादा समाधि और ध्यान और तपस्या। और उसको जो है ना, वो ऐसा इंस्पिरेशन हो गया, वो जाके गुफा में बैठा जाके, और गुफा में बैठ के कोई मिशनरी काम करना, हिंदू धर्म का प्रचार करना, गीता का, ही ट्रांसेंडेड ऑल दैट। और बैठा जाके वहां, और चालू हो गई थी सर्दी, और सर्दी में गुफा के अंदर बैठना उस मूर्ख को ये भी नहीं पता था कि आई शुड एक्लेमेटाइज माय बॉडी फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ एरियाज। उसके हाथ पैर में गैंग्रीन हो गई, गल गए पैर उसके। तो बाय द वे कोई फौजी लोग निकल रहे थे, तो ये वहां पे लूले लंगड़े घूम रहे थे। बोला ये तुम कौन हो, यहाँ कहाँ आ गए। मैं तो चाइना का बॉर्डर पास में आ रहा है, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो बोला साधना कर रहे हैं। तो बोला कि ये लोग भी साधना करने वाले
पता नहीं कैसी टेढ़ी बुद्धि के होते हैं, उठो के जाके अपने पहले मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गया वो। उनके अंगूठे पैर के काटे गए, उनका गल गया था वो सब, काट कूट के फेंका गया। फिर उनके जानकारी निकाली, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, तो उन्होंने फिर आश्रम का नाम लिया। हिमाचल प्रदेश में फलाने आश्रम में पढ़ रहे थे, वहीं प्रेरणा हुई, साधना की, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो इस टाइप के लोग होते हैं, जोश में चले जाते हैं और नुकसान कर देते हैं। तो मिशन के अंदर हम लोग पहले उपनिषद का बहुत गहरा ज्ञान देते थे, फिर ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई तो उनको जो है बड़ा संभाल के देना पड़ता है, नहीं तो पता लगे आधी क्राउड गायब, कहाँ गई, तपस्या के लिए जा रहे हैं। तो बोलते हैं अभी तुमको कर्म के फील्ड में बहुत अचीव करना है, हमारे धर्म की ग्लानि हो रही है, देश के अंदर हिंदू धर्म खत्म हो रहा है, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट, गिव योर टाइम एंड एनर्जी। ये सब चीजें चारी बढ़ती हैं तो कर्म करते हैं, नहीं तो कर्म छोड़ छाड़ देते हैं। बट सडनली उपनिषद का ज्ञान एक ऐसा होता है विच इज something entirely different what humanity has here heard anywhere or read anywhere. इतनी अलग चीज होती है। एंड द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड वो सब यही बोलते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि कहाँ पे इंसान का विचार सबसे ऊंचाई पे गया है, विदाउट एनी डाउट आई विल कीप माय हैंड्स ऑन उपनिषद्स। तो ये आर्थर शॉफनहॉर की हम बात बता रहे हैं। हाँ जी जी। तो उन्होंने ये बात कही थी। सो दीज आर वेरी प्रोफाउंड थिंग्स। सो ओवरऑल आपने वेदों के कंटेंट की बात पूछी, तो वेदों में ये 4 भाग हैं। तो मंत्र भाग, कर्म कांड, अरण्यक एंड द उपनिषद। और स्वामी जी कितने प्रकार के उपनिषद होंगे ओवरऑल? देखिए उपनिषद जो हम लोगों को आज अवेलेबल हैं, वो जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, हम लोग उनको ही वैलिड ज्यादा समझते हैं। तो 11 उपनिषद के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है। आज कोई भी आश्रमों में सन्यासी लोग बेसिकली ये 11 पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बोला है कि 108 अभी हैं और पब्लिश भी हुए हैं। बट उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है। बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद्स is all that non-duality. So one non-dual entity which is realized not by any karma, not by any upasana, but when you have grown over and you've been blessed by good karma and good upasana, then alone you become competent to study Upanishads. तो बहुत सारे उपनिषद हैं जिसके अंदर जो है कोई ना कोई कर्म करा रहे हैं। सो देयरफॉर शंकराचार्य जी और अनेकों महान ज्ञानियों ने उन पे कमेंट्री भी नहीं लिखी, मतलब दे डोंट इवन डिजर्व टू बी कमेंटेड अपॉन। तो चीजें तो हैं ऐसे, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से 11 उपनिषद पढ़ते हैं और ये 11 उपनिषद को ही अल्टीमेट समझते हैं। और ये जो 11 उपनिषद हैं ये चारों वेदों में हैं मिलके, या हाँ, सबके अंदर डिवाइडेड आपके है। अंदर कोई कोई है? सबके अंदर उन सब उपनिषद में सब मिला के चारों वेद से 4 महावाक्य निकाले गए। जी। जो 4 महावाक्य हैं, वाक्य इज फ्रॉम डिफरेंट उपनिषद्स। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर उपनिषद हैं उसी के अंदर महावाक्य आते हैं। ये उपनिषद का ही विषय है कि आप ब्रह्म हैं, यू आर दैट इन्फिनिट डिविनिटी। आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि एंड प्रज्ञानम ब्रह्म। These are the 4 Mahavakyas which have been taken from 4 different Vedas.
तो इसीलिए सभी वेदों में यही बातें कही जाती हैं, एक ही ज्ञान दिया जा रहा है, बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्कशन ऑफ द स्टूडेंट्स। केनोपनिषद में वहां पे किसी का एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, के निश्चितम पतति प्रेष्यतम मनः, हमारा मन इधर जाता है उधर जाता है, इंद्रिय इधर जाती है, किसके वजह से एनर्जाइज होता है? हु इज दैट लाइफ प्रिंसिपल हु इज ब्लेसिंग माय माइंड टू रन हियर एंड देयर? अब किसी के मन में आता है कि मन कहाँ कहाँ जाता है, किस किस विषय में जाता है, उसकी सिद्धि कैसे करें, दैट इज देयर एरिया ऑफ कंसर्न। लेकिन यहाँ पे केनोपनिषद में आ रहा था, ठीक है कहीं भी जाता हो, लेकिन कौन इसको एनर्जी और लाइफ प्रदान कर रहा है? तो वहां पे ये क्वेश्चन था। कहीं पे एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स द नेचर ऑफ डिस्कशन वेरीज, और वहाँ उपदेश भी अलग हो जाता है। बट दे आर अमेजिंग, दे आर फैसिनेटिंग, एनलाइटनिंग। बड़े शांत मन से सुनना पड़ता है, और कुछ करने का बोझा नहीं। हम कर करा के आए हैं, हमको क्या करना है, कौन सी चीज करनी। एनीवे, कर्म की लिमिटेशंस होती हैं, वी ऑल नो दैट। So there are some people who are interested in that which is timeless, which is uncreated. तो उन लोगों के लिए उपनिषद होते हैं। पर वो रास्ता कर्मों के द्वारा ही होता है। रास्ता कर्म के द्वारा नहीं होता है। कर्म का एक डिफरेंट रोल होता है कि हमारे मन के, एक तो हमारी जरूरतें होती हैं, शरीर की भी जरूरत होती है, भोजन पानी की जरूरत होती है, आपके परिवार की जरूरत होती है, बच्चों को जरूरत होती है। तो अनेकों जरूरतों की पूर्ति तो दुनिया से करनी पड़ती है ना, ये कर्म करना तो पड़ेगा ही। और साथ ही साथ कर्म ऐसे करे जाएं कि कभी तो खत्म हो। तो यहाँ पे जो कर्म के भूत सवार होते हैं ना, वो कभी नहीं खत्म होते। अनेकों लोगों के वृद्ध हो गए हैं, मर रहे हैं, तो भी जो है वो एक सज्जन का देहांत हो रहा था, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। तो उनके लड़के दुकान चल आता था, वो वहां था, अरे बापू जी की तबीयत खराब है, ही इज कॉलिंग, इज द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तो बेचारा दौड़ा दौड़ा पिताजी को बड़े रिस्पेक्ट करता था, आ गया। पिताजी ने पहला प्रश्न करा, दुकान खुली छोड़ के आए कि बंद करके आए? बोला आपकी तबीयत के बारे में पता लगा तो इसीलिए ऐसे ही आ गए। And he collapsed. The last moment was also in the दुकानदारी का ही चिंतन करते करते झटका लग गया उनको और हार्ट अटैक। ऐसा नालायक दुकान छोड़ के, खुली छोड़ के आ गया। जो आदमी केवल उसी में जी रहा है, उस इंसान को आगे क्या पता लगेगा? मोहित है, आसक्त है। तो ऐसे लोग को कर्म से ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। हम लोग अज्ञानी ही पैदा होते हैं, इसीलिए कर्म में फैसिनेशन होना, कर्म में जरूरतों की पूर्ति भी होना, बाहर की अनेकों गोल्स को महत्व देना, ये सब बड़ा नेचुरल हो जाता है। इनसे ग्रो ओवर करना, कर्म करना सीखना भी, एंड फाइनली you can remain detached from various things around you. तब कर्म में परिपक्वता होती है। You can do anything you like. जी जी। You are competent to achieve anything which you wish. But in your better realization and wisdom, you also appreciate क्या चीजें हैं, लाते हैं दो पल की खुशियों के लिए लाते हैं बस। तो धीमे धीमे एक समय होता है कि इसे ग्रो ओवर। कर्म के क्षेत्र में इतनी चैलेंजेस होती हैं, इतनी मुसीबतें होती हैं कि बुद्धि भी शार्प हो जाती है। बुद्धि शार्प हो जाए, माइंड इक्वानिमस हो जाए, समत्व से युक्त हो जाए, आत्मबल हो जाए,
इस तरह से कर्म का हमको आशीर्वाद मिलता है। कर्म हमको ऐसे तैयार करता है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाए, समझदार हो जाए, व्यवहारिक हो जाए और तो भी अनासक्त हो जाए, जी जी जी। उसको कहा जाता है कर्म से ग्रो कर गया, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द उपनिषद नॉलेज। और फिर इंस्पिरेशन इतने होते हैं कि आपको अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताएं, यू विल बी हाईली मोटिवेटेड विद दोस पॉसिबिलिटीज। तो उसको भी उससे गुजरना पड़ता है। आप बात करते हैं तो ही रोंगटे खड़े होते हैं गुरु जी सुन के। हाँ, डेफिनेटली दीज आर ऑल वेरी इंस्पायरिंग नॉलेज, और सब वेदों की बातें ही हम बता रहे हैं। तो उसके ही अरण्यक सेक्शन में ऐसे इंस्पिरेशन की बात आती है, भगवान की भक्ति से युक्त हो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाए, दुनिया के मालिक आपसे खुश हो जाए, ऐसा पोटेंशियल उत्पन्न कर दिया जाता है। ऑल वेरी फैसिनेटिंग। लेकिन इन चीजों से भी आगे जाया जाता है। तत्व के ज्ञान के लिए कर्म और उपासना की ब्लेसिंग प्राप्त करके फिर हमारा सामर्थ्य जगता है। देन वी एंटर द पोर्टल्स ऑफ उपनिषद्स। तो उपनिषद इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। उसके लिए इन चीजों से गुजर के विवेक, वैराग्य, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। 4 चीजें बताई जाती हैं उपनिषद के स्टूडेंट के लिए: विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति एंड मुमुक्षुत्वम। जब ये 4 चीजें कर्म और उपासना से गुजरते गुजरते हो जाए, तब आप उपनिषद के पात्र बनते हैं। क्वेश्चंस भी आपके तभी आएंगे, वो नहीं तो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। एनीवे, दीज आर द 4 सेक्शंस ऑफ वेदास। और ये अपौरुषेय क्यों है, ये भी हमने चर्चा करी। वेद वर्ड बेसिकली मीन्स नॉलेज। अच्छा वेद किताब नहीं है, वेद नॉलेज है। अच्छा। सो नॉलेज इज ऑफ धीमे धीमे प्रोग्रेशन होता जाता है। एंड इट कल्मिनेट्स फ्रॉम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डुअलिटी एंड कल्मिनेट्स इनटू नॉन डुअलिटी। जहां आप हैं, ये दुनिया है, यहाँ से चालू होगी और खत्म वहां होगी जब आप और दुनिया का भेद ही खत्म है, एक ही परमात्मा है, उनके अलावा कुछ नहीं है। जब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, एक के अलावा कुछ नहीं है, तो आगे क्या करना है? स्वामी जी, ये शब्दों का भी कोई ना कोई माने होगा, जैसे ऋग, यजुर, साम, अथर्व, या? हाँ हाँ, है ना, हमने बताया जैसे कि ये सब कुछ मंत्र से जुड़े होते हैं। जैसे साम वेद जो है ना, वो गीति प्रधान है, हाँ। एक कर्म प्रधान है। तो इस टाइप से थोड़ा सुपरफिशियल भेद होते हैं, क्योंकि कंटेंट वाइज सेम चीज होती है। जी। एनीवे, उसके भी विद्वान होते हैं, वो अपने अपनी व्याख्या देते हैं। वो हमारे बहुत इंटरेस्ट का विषय नहीं है कि वो वेद व्यास जी ने यही वर्ड यूज क्यों करा, उन्होंने यही वर्ड यूज क्यों करा। ठीक है, जो भी वर्ड यूज करा हो, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका विषय क्या है। तो हमने बाकी चीजों को तो हमने ज्यादा प्रयोग भी नहीं करा है, सही बात बताएं तो। हम्म। हमारे गुरुदेव भी वेदांत के ज्ञानी थे, जी। इसीलिए कोई हम लोगों ने बैठ के यज्ञ हवन इत्यादि करा हो, वो नहीं करा हमने। कुछ न कुछ चीजें उन्होंने रहस्य बताए, और अनेकों प्रकार की उपासनाएं हमने कभी एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी नहीं है। हाँ, अनेकों प्रकार के ऐसी तपस्याएं भी होती हैं, लेकिन उन चीजों का रहस्य जाना है जो शास्त्रों ने बताया। एवरीथिंग, इट वाज बेस्ड ऑन शास्त्र, सभी वेद प्रमाण से, और जो कि हम लोगों को इमीडिएटली वेदांत में प्रवेश दिया गया। सो आई कैन एज अ टीचर ऑफ वेदांत, हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। जी। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली
the foundational knowledge, आधारभूत ज्ञान है। लेकिन हाँ, वेदों का इतना परिचय जितना हमने दिया है, इतना काफी होता है। जी जी जी, ये आपकी रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाए, आपकी अवेयरनेस अपने हेरिटेज के बारे में हो जाए, कंटेंट वाइज आपको भी परिचय हो जाए, एंड फाइनली यू आर मोटिवेटेड फॉर द वेदांतिक सब्जेक्ट मैटर। गुरु जी बहुत ही खूबसूरत गहरा व्याख्यान दिया। इतनी जगह पढ़ा है अलग अलग बातें, हाँ, आपने शायद कुछ वो एक पेज में समझा देते हैं, चार तीन हिस्से हैं, कोई तीन बोलते हैं कोई चार बोलते हैं, लेकिन उसकी गहराई जो आज समझ में आई ये कभी नहीं आई। और आपके एपिसोड्स जो भी लोग सुन रहे हैं गुरु जी, बहुत अच्छे फीडबैक, सबसे बहुत कृतज्ञता के फीडबैक आ रहे हैं गुरु जी। आई एम सो हैप्पी। ऐसे लोग की श्रद्धा अच्छी है, उनकी एकाग्रता अच्छी है, लगन है, और हम कुछ जो शेयर कर रहे हैं उससे जो लाभान्वित हों, जी that is a matter of great joy and satisfaction. My best wishes and blessings to all the listeners. उनका जीवन और प्रकाशमय हो और धन्य हो, यही हम लोगों के इस संवाद का भी प्रयोजन है। जी गुरु जी। हरि ओम।